को ना देखें, उनके काम की ये वीडियो भी नहीं है। आईटीआई सबसे पहले मस्ट है। हालाँकि जो टेक्नीशियन की वैकेंसीज़ हैं, वो इसके बाद आनी हैं। अब मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। रेलवे बोर्ड ने जल्दी-जल्दी में अभी कुछ और चीज़ें डाली हैं। एग्ज़ाम डेट क्लियर कर दी है और आयु सीमा 3 साल की डिमांड चल रही थी, वो भी बढ़ा दी है। ये अच्छी बात है और इससे कॉम्पिटिशन थोड़ा और बढ़ गया है पहले से भी ज़्यादा। इसके लिए आरडब्ल्यू टीम आपके लिए, क्योंकि आप लगातार ये बैच की डिमांड इस चैनल से कर रहे थे और ये आप सब जानते हैं कि भाई आरडब्ल्यू के बैच का मतलब सिर्फ ये है कि फिर विश्वास पूरी तरह से हो जाना, क्योंकि यहाँ हर एक चीज़ बिल्कुल समय से या समय से बहुत पहले कंप्लीट भी कराई जाती है, प्लस उसका रिवीजन भी बहुत अच्छे से कराया जाता है। जो बच्चे को ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो यहाँ पर अवेलेबल होता है उसके एग्जाम के हिसाब से। बच्चे, एज लिमिट जो पहले मेरे ख्याल से 18 से 30 थी, अब वो एक साथ 2024 को वो एज 18 से 33 कर दी है और जनरल के लिए तो ये जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है। अगर मैं बात करूँ ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए 3 साल और बढ़ा दीजिए, एससी एसटी के लिए इसमें 5 साल और बढ़ा दीजिए। 18 से 38 एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 18 से 36 एज हो जाती है। अब आगे अगर बात करूँ बच्चों, हाँ, एक ये भी ध्यान दे लीजिए कि फॉर्म्स जो हैं इसके 20 जनवरी से चल रहे हैं, 19 फरवरी लास्ट डेट है। जिस भी बच्चे को फॉर्म भरना है वो इसी दौरान भर सकता है। यहाँ पर एक चीज़ जो न्यू नोटिस आया है, उस न्यू नोटिस का भी मैं ज़िक्र कर देता हूँ, क्योंकि इसके लिए भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। एग्ज़ाम डेट में जैसे अगर मैं देखूँ सीबीटी 1 आपको बता दिया है उसने कि ये टेंटेटिवली, अभी परमानेंटली नहीं है, एक अंदाज़ा बता दिया है उन्होंने कि हाँ, ये आप टेंटेटिव, कोई भी डेट आएगी वो टेंटेटिवली ही होती है। अगर कुछ मुश्किल कारण हुआ तो इसको हटा लिया जाता है, वरना यही डेट रहती है। तो बच्चे, ये हेल्ड किया जाएगा आपका जून से अगस्त के बीच में। सीबीटी 1 फॉर्म बहुत ज़्यादा आए, इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लिया जाता है कि इतने दिन भी हो सकता है इसमें चलाना पड़े। हाँ, आईटीआई, बेटा मैंने आईआईटी बोल दिया क्या? नहीं, आईटीआई ही चाहिए। ठीक है, 10th प्लस आईटीआई, ये ज़रूरी है। हाँ, आगे बच्चों, अगर मैं देखूँ सीबीटी 2 की बात, तो सीबीटी 2 सितंबर 2024 में आयोजित कराया जाएगा। ये भी टेंटेटिव डेट ही है। और अगर और बात करूँ कि भैया देखो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक सीबीटी 1, एक सीबीटी 2 और एक सीबीएटी, उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपकी नौकरी पक्की। अगर मैं सीबीटी 1 में बात करूँ तो सीबीटी 1 जस्ट क्वालिफाइंग होता है। सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में 15 गुना बच्चों को पास किया जाता है। सीबीटी 2 से एप्टीट्यूड टेस्ट में, या साइकोलॉजी टेस्ट भी आप इसको बोलते हैं, तो 8 गुना बच्चों को पहुँचाया जाता है। ठीक है, अगर हम देखें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वो डेट भी इन्होंने दे दी है कि नवंबर-दिसंबर में डीवी करा के आपको ये समझ लीजिए कि इस साल में इस भर्ती को अंत तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा, जैसा इनका पूरा प्लान इन्होंने दिया है इस वैकेंसी के लिए। सीबीटी 1 में क्या-क्या होता है? बच्चे 75 मार्क्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 75 मार्क्स, 75 क्वेश्चंस भी हैं और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। 15 गुना बच्चे जहां भी इनको मिल जाएंगे वैकेंसी का, मान लीजिए 5600 वैकेंसी है तो 5600 का 15 गुना बच्चा जहां भी मिल जाएंगे, जितने भी मार्क्स पे मिल जाएंगे उतने पे कट ऑफ चला जाता है। ये रूल होता है। बच्चे, ये सीबीटी 1 में जो पूछा जाएगा वो आपका जी के जनरल नॉलेज, वो 10 नंबर की करंट अफेयर्स के साथ, साइंस आपके 20 मार्क्स हैं, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों साइंस पूछी जाती हैं। मैथ्स की बात करूँ तो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें अरिथमेटिक, एडवांस सब कुछ रहेगा और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है, जिसमें 60 मिनट आपको मिलते हैं। जस्ट ये क्वालिफाइंग पेपर है बच्चों। ठीक है, क्वालिफाइंग मतलब आपको 15 गुना में आना है, फिर आपके मार्क्स कितने भी हों, चाहे पूरे में से पूरे हों, और मान लीजिए 60 नंबर पे क्वालिफाई हुए हैं तो 60 भी हों, या आपके 75 में से 70 भी हों, सब बराबर हो जाते हैं। मान लीजिए क्वालिफाई हुआ 40 पे, तो एक के बच्चे के 40 नंबर हैं, एक के 65 हैं, दोनों ही बराबर हैं। यानी फिर उनका बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं है। मेन है सीबीटी 2 में कितने मार्क्स आपके आए हैं। सीबीटी 2 में 2 भाग होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी यहाँ भी क्वालिफाइंग होता है, इसको हम ट्रेड टेस्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, तो इलेक्ट्रीशियन उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और एक ये जो है, इसमें जो जितने मार्क्स लाएगा उसका सिलेक्शन होगा बच्चों। तो ये जो है, इसमें बच्चे ये क्वालिफाइंग है, इसका हम आपको, मैं जो है अभी फिलहाल तैयारी की बात करूं तो मैं हो सकता है इसमें आपको अभी तैयारी नहीं करवा पाऊंगा। फिलहाल मैं इसमें कोई वादा नहीं करके चल रहा हूं आपको। ये क्वालिफाइंग है, मात्र 35% इसमें मार्क्स लाने हैं। ये 100 नंबर का पेपर होगा तो मात्र 35 नंबर आपको लाने हैं। हालांकि ये 75 क्वेश्चंस का पेपर होना है, 75 में से 35% आपको सही करना है। फिर आप चाहे पूरे सही कर दें, कोई अर्थ नहीं है उसका। मेन है इसमें जो ज्यादा मार्क्स लाएगा। 100 क्वेश्चन का पेपर होना है, 1.5 घंटे का पेपर है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 की नेगेटिव यहाँ भी है, पर इसकी तैयारी बच्चों मैं नहीं करवा पाऊंगा। हो सकता है मेरे पास उस टाइम तक टीचर अवेलेबल हुए तो मैं इसको यूट्यूब पे आपकी क्लासेस शुरू करवा दूंगा, तो उतने से आपका क्वालिफाई तो ये हो ही जाएगा। अब मैं पार्ट, अगर ए की बात करूं सीबीटी 2 में, पार्ट बी तो जस्ट स्ट्रेट टेस्ट है क्वालिफाइंग। पार्ट ए में आपको करंट अफेयर्स या जीए आपका हो 10 नंबर की, मैथ्स आपका 25 मार्क्स का, रीजनिंग आपकी 25 मार्क्स की, तो सीबीटी 1 जैसा ही हुआ। लेकिन एक चीज आ जाती है, यहाँ साइंस एंड इंजीनियरिंग के कुछ चार्ट्स आते हैं पहचानने के लिए। ये 40 क्वेश्चन इसके होते हैं, जो बहुत बड़ी बात है, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। इसमें यहाँ साइंस में सिर्फ फिजिक्स पूछी जाती है, आपका केमिस्ट्री और बायो का मतलब भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है, ये सीबीटी 2 पार्ट ही आपका सिलेक्शन कराता है। यहाँ पे आप जितने मार्क्स खींच सकते हो खींचिए, इसकी प्रॉपर हम लोग आपको तैयारी करवा देंगे। ठीक है, प्रॉपर, और यही सिलेक्शन का पार्ट भी है। एक इसमें 8 गुना बच्चों को पास किया जाता है, वैकेंसी का 8 गुना। मान लीजिए 5600 वैकेंसी है, तो अगर मैं उसको 8 गुना करूं तो करीब 40-45 हज़ार बच्चों को सीबीएटी में, एप्टीट्यूड टेस्ट या इसको आप बोलिए साइकोलॉजी टेस्ट, उसमें भेजा जाता है। इसमें एक कैसा टेस्ट होता है, बहुत सारे बच्चों में ये क्यूरियोसिटी होगी जानने की, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। बच्चों, ऐसे लिखा रहता है ये सब चीजें, तो ये एक पेज पे आपको दी रहेंगी कि ये ए पर है, ये बी स्थान पर है, ये सी स्थान पर है, डी पे वहां कुछ नहीं है, और ई यहाँ भी खाली है। तो आपने देख लिया, इस तरह से कर दिया। अब ये छुपा दिया जाता है। अब ये छुपा के, और उन्होंने पूछा कि भैया ये जो घर था, ऊपर आपने आकृति देखी है, तो ये कौन से स्थान पे था? इस पे था, इस पे था, इस पे था, इस पे था। आप कहोगे सर ये जो घर था वो इस स्थान पे था, ये वाला घर दिखा के, ये इस स्थान पे था, तो ये इस स्थान पे था, तो आपसे यही पूछा जा रहा है, ऑन विच लेटर हाउस 2 लोकेटेड, हाउस 2 ऐसे दिखा के, ये कौन से लेटर पे लोकेटेड था, तो आप कहोगे बी लेटर पे लोकेटेड था, और ये बी उत्तर लग जाएगा। हाउस 1 कौन से स्थान पे लोकेटेड था, ये दिखा के, तो ये तो पहले ही स्थान पे लोकेटेड है, अर्थात ए स्थान पे लोकेटेड है। ये बी स्थान पे लोकेटेड है। ये घर पूछता है तो सी स्थान पे लोकेटेड है।
इस तरह से ये सीबीएटी का करीब टेस्ट होता है। ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, ऐसे ही मतलब चीज़ ऐसी मेमोरी बेस्ड। देखिए स्टडी पेज ये जस्ट एक बार दिखाया जाएगा, आपको फिर ये अगले पेज पर ये चित्र बनाकर पूछ लिया जाएगा कि भई ये कौन से स्थान पर इनमें से लोकेटेड था। आप सोचिए अब, यार ये मैंने देखा तो था, इस जगह पे देखा था। ये ऐसा टेस्ट क्यों बनाया है? मान लीजिए आपको ट्रेन चलानी है, तो आपको सिग्नल्स दिमाग में रखने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी मेमोरी इतनी शॉर्ट तो नहीं है कि आप पीछे की चीज़ तुरंत भूल जाते हो। अभी जो देखा तुरंत भूल जाते हो, ऐसे तो नहीं है। तो ये सीबीएटी इसलिए कराया जाता है। चलिए, अब आगे मैं अगर बात करूँ पायलट बैच की, तो बच्चे पायलट क्योंकि लोको पायलट नाम से बना है, तो ये मैंने उतने सस्ते प्राइस पे रखा है जितने पे शायद ही कोई लोको पायलट के बैच को रखेगा। 799 इसका प्राइस है। अभी जब तक आपके डेमो चलेंगे तब तक ALP20 कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो और 640 मात्र का मिल जाएगा। और बच्चे ये जो बैच है, ये आपका एक कंप्लीट बैच रहेगा CBT1 और CBT2 के पार्ट ए के लिए। आगे अगर आप कहोगे कि सर ये जो आपने अभी CBAT बताया एप्टीट्यूड टेस्ट, क्या इसकी प्रैक्टिस भी आप करा दोगे? जी हाँ, धर्मेंद्र सर जो बहुत खुद उन्होंने भी पास किया हुआ है ALP, कई बार पास किया हुआ है। हालाँकि अब तो बहुत अच्छी जॉब में तो उन्होंने वो जॉइन नहीं की थी। तो उन्होंने खुद दिया हुआ है, खुद पास किए हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करवा सकते हैं। बाकी लाइव क्लास आप सबको मिलेगी, मॉक टेस्ट आपको लाइव के बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लासेस आपके पास रहेंगी, आप कभी भी देख सकते हो। डाउट ग्रुप आपको मिलेगा, क्लास नोट्स PDF और एक्सपीरियंस टीचर। ये बच्चे जब RWA पे आप आ जाते हैं तो आपकी हर एक छोटी चीज़ का ध्यान रखा जाता है। इस डाउट ग्रुप के थ्रू आप अपनी बात भी कह पाते हो कि अगर आपको बैच में कोई शिकायत है तो। हमारे सारे टीचर इस डाउट ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं। 31 जनवरी यानी आज से ही आप इस बैच को परचेज कर पाएंगे और 5 फरवरी से इस बैच में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। यानी 5, 6, 7 तक ये बैच आप ALP20 कूपन कोड का यूज़ कर सकते हैं और इतने में ले सकते हैं। उसके बाद ये 799 का ही हो जाएगा बच्चों। ये पूरी टीम है RWA की, पायलट बैच में जो मिलेगी आपको, वो ये रही। तो बच्चे इस टीम के लिए, इस टीम के भरोसे पे अगर मैंने आपको ये टीम दी है तो आपके लिए बेस्ट टीम जो भी हमारे से बन सकती थी, मैंने वही टीम आपको अवेलेबल कराई है। इसमें आपको इतनी भी शिकायत नहीं मिलेगी जब ये सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, ये मेरा वादा है। बच्चे हिस्ट्री के यशपाल सर इसमें 9 बजे से सुबह ले रहे होंगे 5 फरवरी से क्लास। 12 बजे जो शिवम सर ने दिल्ली पुलिस में इतना संतुष्ट किया है ना बच्चों को कंप्यूटर जैसे विषय में, ये अपना हर सब्जेक्ट बहुत शिद्दत से लेते हैं। रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ना CBT1 में ना CBT2 में। पॉलिटी की क्लास आपकी पारुल मैम ले रही होंगी, मैथ्स की क्लास आपके नीरज सर, ये CGL लेवल तक का पढ़ाते हैं बच्चों। हालांकि बहुत बेसिक से अपर तक पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना आपके काम का है, क्योंकि आपका कोर्स समय से खत्म भी करना है और प्रैक्टिस भी करानी है। अरुण सर ज्योग्राफी यहाँ पर पढ़ा रहे होंगे 3 बजे से। साइंस पढ़ा रहे होंगे आपके धर्मेंद्र सर, जिनको मैं बोल रहा था कि LP का एग्जाम कई बार पास किया है, हालांकि अब किसी और जॉब में क्लास 1 ऑफिसर हैं ये। और भावना मैम बायोलॉजी आपको पढ़ा रही होंगी। CBT1 में आएगी बायोलॉजी काम, CBT2 में सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र सर की फिजिक्स काम आएगी। चलिए, और ये इकोनॉमिक्स की क्लास हम लोग बाद में शुरू करेंगे। बाद में इसलिए कि अगर अभी शुरू कर देंगे तो बहुत सारी क्लासेस हो जाएंगी जो आप नहीं ले पाओगे। तो इनमें से GS में कुछ और क्लास खत्म होती है तो इकोनॉमिक्स उसकी जगह पे शुरू हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको पूरा